गाइस वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, क्लास 8 एक्सरसाइज 6.6। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हम 6 पार्ट पे आ गए हैं। आपको पता था इससे पहले वाला भी हमने करा था और वो हमारा 5th पार्ट तक था। चलिए अब 6th पार्ट तक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। आई नो दैट ये तीसरी वाली लग रही है। और ये कैसे पता चला मुझे देखते रहिए ना। a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। अब दिक्कत है कि सर एक बार मैं इसे थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ये अलग है, ठीक है। हमारी ये वाली आइडेंटिटी कैसे लग रही है इसमें। देखो बच्चों यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या है 2 ब्रैकेट। क्लियर है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये शब्द है। अब मैंने देखा ब्रैकेट में यहाँ पर 2a क्यूब और b क्यूब है, तो वहां पर भी 2a क्यूब b क्यूब है। देखो a b इस वाले ब्रैकेट में जो 2 टर्म आ रही है उस ब्रैकेट में भी वही 2 टर्म है, एक में प्लस एक में माइनस। तो ये चीज तो श्योर हो गई है, आइडेंटिटी यही वाली लग रही है। क्लियर है पक्का। चलो अब हमें देखना है हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है। हमारा क्वेश्चन दे रखा है आरएचएस की फॉर्म में। अगर हमारा ये क्वेश्चन आरएचएस की फॉर्म में है तो हम उसे एलएचएस में बदलेंगे, ठीक है। तो एलएचएस कहता है पहले a का होल स्क्वायर करो। यार a कौन है, जो ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में जो पहली स्थान पे आ रहा है, पहली पोजीशन पे आ रहा है, उसे a बोलते हैं। कौन आ रहा है भाई पहली पोजीशन पे, 2a क्यूब, यही आ रहा है। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि उसने बोला a का होल स्क्वायर करो। तो ये पूरा a था, मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी ने बोला माइनस करो, तो मैंने माइनस कर दिया। फिर आइडेंटिटी कह रही है b का होल स्क्वायर करो। ये b कौन होता है, जो दोनों ब्रैकेट में, इस वाले में और इस वाले में, जो दूसरे स्थान पे है, दूसरी पोजीशन पे है। तो कौन है भाई दूसरी पोजीशन पे, b क्यूब। ये हमारा b है, ये हमारा b है। इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हो मैंने इसका भी क्या कर दिया, होल स्क्वायर। क्लियर है। तो चलिए अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। 2a क्यूब को 2 बार मल्टीप्लाई करना है बच्चों। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं लेकिन आपको समझा देता हूं फिर भी। 2a क्यूब को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 2 बार क्यों करा, क्योंकि पावर 2 है ना बाहर होल में। तो 2a क्यूब को 2 बार करा, 2 2 सा 4 और a की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 6। आप लोग देख सकते हैं पावर कितनी होगी, 6। कैसे, 3 और 3 6, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो माइनस लगा है, माइनस लगाते हैं। b क्यूब को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो b क्यूब मल्टीप्लाई बाय b क्यूब। तो बच्चों b की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 3 जुड़ के 6। तो कोई दिक्कत। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये हो चुका है और आप लोग इसे उतार लीजिए, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं 7वां हमारा पार्ट है। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे हमारे क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। इन चारों में से ये वाली तीसरी वाली आइडेंटिटी है। कैसे, हमारे क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट है, यहाँ पर भी आपको 2 ब्रैकेट देखने को मिलेंगे। इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में अगर आप नजर मारेंगे तो ये देखो सेम सेम है, देखो सेम सेम है। मैंने भी यहाँ पर देखा, यहाँ पर x की पावर 4 और 2 अपॉन में x स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी इस ब्रैकेट में है x की पावर 4 और 2 अपॉन में x स्क्वायर। देखो एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस। तो क्वेश्चन जो मेरा है मुझे क्लियर हो गया, ये आइडेंटिटी लग रही है। अब मेरा क्वेश्चन आरएचएस की फॉर्म में है या एलएचएस की, आरएचएस की फॉर्म में दिख रहा है। अब मैं इसे किस में बदलूंगा, इसे मैं बदलूंगा आपका एलएचएस की फॉर्म में। तो जैसा है मुझे एलएचएस बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। तो एलएचएस मुझे क्या बोल रहा है कि a का होल स्क्वायर करो। तो कर दे बच्चों a का होल स्क्वायर। a कौन है, इनमें कौन है a, भाई दोनों ब्रैकेट में कोई भी पहले वाला पकड़ लो उसे a बोलते हैं। ये रहा भाई पहले वाला, चाहे आप इसे पकड़ो चाहे इसे पकड़ो, a है तो पहले तो a को उतारो। a का क्या करना है, होल स्क्वायर। तो भाई होल स्क्वायर करो, कोई दिक्कत। फिर आइडेंटिटी कह रही है माइनस करो, तो मैंने माइनस कर दिया। अब आइडेंटिटी कह रही है b लिखो। b है कौन, दोनों ब्रैकेट में जो दूसरे स्थान पे है। पक्का क्लियर है, कौन है भाई, या तो ये ले लो, कोई भी ले लो, दो तो सेम ही है ना, 2 अपॉन में x स्क्वायर। ये पूरा b है, उसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर। तो हम इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो चलो अब आप सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 का होल स्क्वायर का मतलब है x की पावर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं क्या आता है। देखो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 8। क्या हो जाएगी बच्चों, 8। एक डायरेक्ट तरीका भी है इसका, ध्यान से सुनना। ब्रैकेट के बाहर पावर, ब्रैकेट के अंदर पावर, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 4 जा 8, ठीक है। ये भी एक तरीका है। माइनस की जगह पर माइनस आ गया। अब ये जो पावर 2 है वो इसकी भी है, इसकी भी है। अगर इसकी पावर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, ठीक है।
x की पावर 2 और ये वाली पावर भी 2 है, x की पावर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, आप देख सकते हो कितना हो जाएगा x की पावर 4। तो यहां पर हमारा ये सॉल्व हो चुका है और ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइस हमारा 8th पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, लास्ट है ये। चलिए देखते हैं, आइडेंटिटी तो यही वाली लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट है। ब्रैकेट में देखो टर्म सेम है, आप देख सकते हो टर्म की शक्ल यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, एक में प्लस एक में माइनस सेम है। हमारा जो क्वेश्चन है वो RHS की फॉर्म में है और हम उसे किस में बदलेंगे बच्चों, LHS की फॉर्म में। क्लियर है? तो चलो LHS क्या कह रहा है देखते हैं। LHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो a कौन है, मैंने a उतार दिया, कोई दिक्कत बच्चों। अब इसका होल स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, फिर मैंने माइनस करा, आइडेंटिटी ने बोला, फिर b को उतार दिया मैंने, इसका भी क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर, तो कर देते होल स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है, कर दिया बच्चों होल स्क्वायर। तो चलो अब आगे करते हैं। अगर x क्यूब को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 6 आई। एक तरीका और बताता हूं, ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर पावर, मल्टीप्लाई हो गया यही आएगा, माइनस की जगह माइनस। आपको पता है 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को 2 क्या 1 को 100 बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। x की पावर क्यूब को अगर 2 बार करोगे तो x की पावर 6 आएगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं सर ये और ये कट जाएगा, बेटा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन माइनस हो रही है, अगर मल्टीप्लाई होती तो काट लो। क्लियर है, उतार लीजिए। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे पहले अच्छे से, क्या कह रहा है। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल। आपको पता है बाइनोमियल का जो होल स्क्वायर होता है, देखो ये बाइनोमियल है, उसका होल स्क्वायर है, बाइनोमियल है होल स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हमें इसे इवेल्युएट करना है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे 102 का होल स्क्वायर है ना, मैं पहले इसे सॉल्व करता हूँ, काम करता हूँ, इसे अच्छे से सॉल्व करता हूँ। मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ, बच्चों ध्यान से देखना, पहले मैं क्वेश्चन को ही सॉल्व करूँ। मैं 102 को ही लिखूंगा। देखो अगर कोई मुझसे बोलेगा 5 लिखो तो मैं लिखूंगा ये, बताओ गलत है क्या, मैंने 5 नहीं लिखा। अगर कोई मुझसे बोलेगा 10 लिखो तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्या ये 10 नहीं है, Isn't it 10? अगर आपसे बोलूं कि 15 लिखो तो 15 लिख दिया। और भी बहुत तरीके होते हैं ना। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर 102 लिखा हुआ है, तो मैं उससे देखो कैसे लिख रहा हूं, 100 प्लस 2। क्या ये 102 नहीं है तो 102, 100 प्लस 2 तो 102 होता है, और बाहर होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट एज इट इज है। देख लो बाहर होल स्क्वायर भी एज इट इज है, 102 को मैंने तोड़ के लिखा है। अब ऐसा क्यों करा, ऐसा करने पर देखो आइडेंटिटी लग रही है, और कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आप देख लीजिए, मुझे तो फर्स्ट वाली लग रही है। क्लियर है बच्चों, और मैं एक बार लिख के दिखाता हूं और कैसे लग रही है वो भी बताता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है जो प्लस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, प्लस हो रहा है, बाहर होल स्क्वायर है। क्लियर है पक्का। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर 102 को तो अलग तरीके से भी तोड़ के लिख सकते थे, आप ऐसे लिख देते 99 प्लस 3, ये भी तो 102 ही है। कोई बोलेगा सर आप ये भी लिख सकते थे 101 प्लस 1, हम ये भी लिख सकते थे बच्चों 95 प्लस 7, ये भी तो 102 है। तो बच्चों मैं ऐसे नंबर पकड़ूंगा जो सिंपल हो मेरे लिए, 100 और 2 ये ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर देखो 101 कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर 1 देखो ये सिंपल है लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो यहाँ पर 100 और 2 ये कितना आसान है, और क्यों मैं ऐसे टर्म में तोड़ता हूँ वो आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। हमारा क्वेश्चन जो है वो LHS की फॉर्म में, RHS की फॉर्म में। देखिए आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन है आपका LHS की फॉर्म में है बच्चों, इसी फॉर्म में दे रखा है। अगर LHS की फॉर्म में है तो हम इसे किस में बदलेंगे, RHS। RHS क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। RHS कह रहा है पहले तो आप a का होल स्क्वायर करो, लेकिन ये a हो है का कौन, ब्रैकेट में जो पहले स्थान पे वो कौन है, a। कौन है बच्चों, a। देखिए भाई ब्रैकेट में कौन है 100, तो पहले तो a का आप होल स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत, फिर प्लस लगा दिया। अब उसने कहा है b का होल स्क्वायर करो, तो b यही है ना, देखो ब्रैकेट में दूसरे स्थान पे जो होता है, तो मैंने b का होल स्क्वायर कर दिया। फिर उसने बोला प्लस लगाना है, तो मैंने प्लस कर दिया। अब 2ab, 2 को मल्टीप्लाई करो a से, यही है a बच्चों, और फिर मल्टीप्लाई करो b से, यही है b। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर 100 के होल स्क्वायर का मतलब 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, करना है। बड़ी सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखना। 1 1 1, इसकी 2 0, इसकी 2 0,
1 2 3 4 हो गया बच्चों। प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। अब ये प्लस एज इट इज उतारा, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 को 2 से करेंगे 400। अब हमें इनको जोड़ना ही है इसका, तो बड़ी प्यार से जोड़ते हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 10404। क्लियर है? ये मैंने कर दिया। लेकिन जब मुझे आइडेंटिटी नहीं पता थी तब मैं इसे करता, तो मैं क्या करता, 102 को 2 बार मल्टीप्लाई करता ऐसे। फिर आप वही अपना पुराना तरीका करते हैं, 102 मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन उसने बोला था फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करना, तो मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। क्लियर है? उतार दीजिए। तो बच्चों दूसरा पार्ट आ गया और आइडेंटिटी मुझे अली लगानी है। अभी इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, फिलहाल इसे देखना। मैं इसे तोड़ के लिखूंगा 2 टर्म में। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर 90 + 9, तो नहीं, मैं और देखो 100 - 1 लिख रहा हूँ। क्या ये 99 नहीं है? देखो देखो ध्यान से, 99। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने 90 + 9 क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब 90 का होल स्क्वायर करना हो 9 का, मैं ऐसे क्यों लूं? मैं ज्यादातर जब इसे नंबरों को तोड़ता हूं तो मैं कोशिश करता हूं 1 और 0 की फैमिली आए। 1 0 की फैमिली क्या होता है? जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ये 1 0 की फैमिली होती है। मैं इनको लेकर आना चाहता हूँ, ये आसान रहते हैं मेरे, और आप भी यही किया कीजिए। ठीक है? देखो 99 तो मैंने ब्रैकेट में तोड़ के लिख दिया, बाहर होल स्क्वायर बना। क्लियर है पक्का? और मैंने तोड़ क्यों रहा हूं? क्योंकि आपको पता है बाइनोमियल वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो यही बाइनोमियल का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी बाइनोमियल का होल स्क्वायर है। अगर आप देखोगे यहाँ बाइनोमियल है लेकिन होल स्क्वायर नहीं है कहीं पर। ठीक है? तो यही 2 आइडेंटिटी लगती है मेरी, वाली लग रही है, क्योंकि 2 टर्म माइनस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर है, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी है। तो चलो अब इसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है बच्चों। अगर LHS की फॉर्म में है तो हम बदलेंगे RHS की फॉर्म में, तो बदल दे इसे RHS की फॉर्म में। तो चलिए बदलते हैं। RHS कह रहा है पहले आप A का होल स्क्वायर करो, तो A तो ये रहा, कोई शक? प्लस की जगह पर प्लस आ गया। फिर उसने बोला B का होल स्क्वायर करो, तो B ये है, अब इसका होल स्क्वायर करो। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे A से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे B से। ठीक है? तो चलिए, ब्रैकेट में जो पहला होता है उसे A बोलते हैं, देखो ये बहुत बता रहे ना, और जो दूसरा होगा उसे क्या बोलेंगे? B। 100 का होल स्क्वायर बताया था, 1 1 ज़ा 1, इसकी 2 0, इसकी 2 0, टोटल हो गई 4। क्लियर है? 10,000। प्लस की जगह प्लस आया। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 100 से करोगे 200, 200 को 1 से करोगे सेम 200। ठीक है? साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। यहाँ तो कोई साइन नहीं है, प्लस को हटाओ, माइनस साइन आ गया। चलो अब इसे करते हैं जरा। बेटा 10,000 में से अगर 200 गया तो कितना बचा? अगर आपका 10,000 में से 200 गया तो आएगा 9,800। देखो मैंने इन्हें सॉल्व किया। ठीक है? ये आ गया। अच्छा +1 ये रहा। अब इसके बाद आंसर क्या आएगा? 9801। आप अगर 99 को 2 बार मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किया है। तो प्लीज जो लोग उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। तो गाइस थर्ड वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिटी ये कैसे लग रही है बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी है। मैं इस क्वेश्चन में तोड़ के लिखूंगा। आपको पता है ये 1001 है, तो यहाँ पर मैंने लगाया 1000 + 1, ये 1001 ही होगा और बाहर होल स्क्वायर है एज इट इज। अब आपको पता है A + B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में RHS में बदलना है। RHS क्या कह रहा है? RHS कह रहा है कि आप A का होल स्क्वायर करो, तो A तो ये रहा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है? फिर प्लस बोला है, प्लस लगा दिया। फिर B का होल स्क्वायर करना है, B ये रहा, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर दोबारा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है A से, यही है A। फिर मल्टीप्लाई करना है B से, ये रहा B, देखो 2A मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। A का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर 1001 से क्या है? आप ये कर लो, इससे बढ़िया तो क्या कहते हैं 999। क्लियर है? +2। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो भी यही आएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा करता तो मुझे क्या करना पड़ता? पहले तो A का होल स्क्वायर, इसको
इसको ही 2 बार अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो इससे बेहतर तो मैं इसी को कर लूं, है। आइडेंटिटी अगर लगा रहा हूं तो कुछ आसान तरीके से हो ना, देखो इसे तो ऐसे ही कर देंगे हम 2 मिनट में। देखो 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, लो यहां पर भी एक जीरो बढ़ा दी, यहां पर भी, ठीक है। 1 1 जा 1, इसकी 3 और इसकी 3 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख आ गया आंसर, प्लस की जगह पर प्लस आ गया। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को अगर 10,000 से करोगे 2000, 2000 को 1 से करोगे तो आ गया 2000। अब इन सबको जोड़ना है, देखो ये 10 लाख है तो यहां पर देखना ये आ गया, देख सकते हो आप लोग, क्लियर है, उतार लीजिए। तो गाइस फोर्थ वाला पार्ट है, आपको दिख रहा है। अब हम इसे तोड़ेंगे। मैंने आप लोगों को बोला है जब भी आप इसे तोड़ोगे 1 0 1 और 0 की फैमिली को ध्यान में रखकर, मुझे पता है ये 999 है तो मैं इसे 1000 में अगर 1 माइनस करूं तो भी तो यही आएगा। देखो 1 और 0 की फैमिली आ गई और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, पक्का? तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब आपको पता आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगी है, देखो माइनस हो रहा है ना। तो चलिए हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में है, आरएचएस में बदलते हैं। आरएचएस कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, कर दिया a का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है, फिर b का होल स्क्वायर करना है, b तो ये रहा, इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस लगाना है, माइनस भी लगा दिया, 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले a से, कर दिया a से, फिर किससे करना है b से, ठीक है। तो चलो अब इसे भी कर लेते हैं। ये आएगा 10 लाख 3 4 5 6, 1 का होल स्क्वायर करोगे 1, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 2000 आएगा। अब 10 लाख में से अगर 2000 जाएगा तो कितना बचेगा, पता नहीं है। 10 लाख में से अगर 2000, 9,98,000, देखो बच्चों मैं इसे ना डायरेक्ट कर देता हूँ। 10 लाख में से एक 2000 माइनस करा तो यही बचे, ठीक है। आप लोग माइनस कर लेना, कोई बात नहीं। अब ये +1 बचा हुआ, इनको जोड़ेंगे तो सबको पता है 9,98,000 1। क्लियर है, कर लीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, फिफ्थ वाला पार्ट है अब हमारा, हमें इसे तोड़ना है। अब इसे तोड़ते मैंने आपसे बोला था 1 और 0 की फैमिली को ध्यान रखे, लेकिन यार 1 0 की फैमिली आएगी कैसे। अब मैं 1000 में ऐसे इतना बड़ा लंबा चौड़ा थोड़ी नंबर करूंगा, तो मैं इसे ऐसे ही तोड़ देता हूँ, 700 + 3, ठीक है। ये भी सिंपल नंबर है, इससे 703 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में इस बार a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, आरएचएस में बदलेंगे। तो चलो देखो आरएचएस क्या कह रहा है, पहले a का होल स्क्वायर करो, a ये रहा, मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर प्लस b का होल स्क्वायर करना है, तो ये रहा b, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये भी कर दिया बच्चों। फिर दोबारा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है a से, और फिर मल्टीप्लाई करना है b से, कर दिया b से। तो चलो अब इसे जल्दी से करते हैं। 700 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा सिंपल है, 700 × 700, 7 7 जा 49, इसकी 2 0 और इसकी 2 0, टोटल 4 0। क्लियर है, 4,90,000 हो गया। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इन 2 0 को भूल जाओ, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और 6 को 7 से करोगे 42 आएगा, और लास्ट के 2 0 लगा दो। कितना सिंपल है ना। चलो अब इन्हें जोड़ जोड़ के कर देते हैं, सिंपल सिंपल है ना। इन सबको जोड़ लेते हैं और देखते हैं क्या 494209, ठीक है बच्चों, उतार लीजिए आप लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हम पढ़ते हैं इसे क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द फॉर्मूला। आपको इसको सॉल्व करना और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन ने साफ ये वाला फॉर्मूला बोला हुआ है, ठीक है। मैंने एरो के जरिए बता दिया, क्वेश्चन ने ये बोला हुआ a² - b² यार। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको उतारता हूँ। अब इसका कैसे इस्तेमाल करें, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b और a - b। देखो बच्चों दोनों नंबरों का होल स्क्वायर हो रहा है और वो माइनस हो रहे हैं। क्वेश्चन आपका एलएचएस में दिख रहा है, आरएचएस में दिख रहा है, बताओ। मुझे तो एलएचएस में दिख रहा है। पहले नंबर का जो होल स्क्वायर हो रहा है वो a है, देखो इस नंबर को मैं क्या बोलूंगा a। जो दूसरे नंबर का होल स्क्वायर हो रहा है वो क्या मेरे लिए b, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर।
मेरा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में है तो किस में बदलेंगे बच्चों? आरएचएस की फॉर्म में। क्लियर है? आरएचएस ने देखो क्या बोला है और मैंने इसे सॉल्व फॉर्मूला के लगा के ही करना है। पहले ब्रैकेट ओपन करना है, लो कर दिया ब्रैकेट ओपन। ए को लिखो, ए कौन है? ये 82, लो लिख दिया 82। फिर क्या करना है? प्लस, फिर उसने बोला बी को लिखो, बी कौन है? 80। फिर क्या करना है? ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन, फिर दोबारा ए लिखो, अब माइनस लिखो और फिर बी लिखो। कोई दिक्कत? तो चलो करते हैं हम। 82 में 18 जोड़ोगे आएगा 100। क्या आएगा? 100। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, देखते हैं। 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 64 को अगर 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 64 आएगा और इसकी 2 जीरो लगा दो। कर दिया आंसर, निकाल दे 2 मिनट में सॉल्व कर। गाइस हमारा सेकंड पार्ट है, आप देख सकते हो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पार्ट हमारा ए है और ये पार्ट हमारा बी है। मुझे कैसे पता चला ए है? पहला वाला जिसका होल स्क्वायर हो रहा है ए बोलते हैं, दूसरा वाला जिसका होल स्क्वायर हो रहा है बी बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में, हम बदलेंगे किसमें? आरएचएस की फॉर्म में। ब्रैकेट ओपन कर दिया, पहले ए को उतारा, प्लस बी कर दिया, प्लस कोई दिक्कत? ब्रैकेट जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसे ही करा। फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन करा, ए को उतारा, माइनस बी करा, माइनस बी करा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज बोला। देखो बी की जगह पर 13 लिखो। चलो इसे भी कर लेते हैं। अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये आएगा 500 और इसे माइनस करना है। 7 में से 3 4, 6 में से 3 3 और 4 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर ले। चलो करते हैं। 5 चौके 20, 5 दिए 15, 2 17, 5 चौके 20 और 1 21 और 2 0, तो 2,17,000 इसका आंसर। कर लो बच्चों से। बच्चों तीसरा पार्ट आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी हमें यही लगानी है, क्वेश्चन ने बोला हुआ था। आपको पता है पहले ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए है हमारा और ये बी है हमारा। क्वेश्चन जो है वो एलएचएस की फॉर्म में देखो, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब आगे करते हैं। क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में आरएचएस की फॉर्म में बदलेंगे। ब्रैकेट ओपन करा, ए लिखा, फिर प्लस लिखा, उसके बाद बी को उतारा, ब्रैकेट क्लोज, बी को उतारा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। फिर दोबारा ब्रैकेट खोला, ए को उतारा, फिर माइनस किया, देखो माइनस बोल रहा है, बी को उतारा और ब्रैकेट क्लोज। तो चलो एक बार इन्हें जोड़ते हैं। 9 9 18 और 7 7 14, 148 आ गया। ठीक है, अब इन्हें अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10। कितना आएगा बच्चों? 10। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे 148 को 1 से तो 148 आएगा और 1 से। बेटा ध्यान से सुनना, अगर किसी को डाउट है सर आपने ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो गया। उतार दीजिए। तो गाइस हमारा फोर्थ पार्ट है और जैसा कि मुझे कहा गया है कि क्वेश्चन एकदम अलग है, तो बच्चों ये अलग है एकदम, तो इसे अलग कर देते हैं बढ़िया से। आपको पता है ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे मल्टीप्लाई के लिए तो मैं ऐसे ब्रैकेट का भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं। देखो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इसका मतलब ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चेहरा देख के लग रहा है कुछ इनके जैसे दिख रहे हैं, ये ब्रैकेट देखो ये। बस एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म्स है वो तोड़ के लिखी गई है 2 में, ये अकेले ऐसे सिंगल है। अब मैं इसे तोड़ूंगा, इसको ध्यान में रखकर देखो, ध्यान से सुनना, सारे फोकस यहाँ पे रखो अपना। जब मैं इसको तोड़ूंगा या इस वाले नंबर को तोड़ूंगा, जो पहला वाला नंबर है ना वो सेम होना चाहिए। तो मेरे लिए ज्यादा आसान है इसको तोड़ना। 200 प्लस 3, बताओ बच्चों टूट गया 203। अब अगर इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पर ए है तो वहां पर भी है, देखो पहली वाली टर्म सेम और दूसरी भी। अगर यहाँ पर 200 और 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 200 और 3। यहाँ प्लस है, कोई बात नहीं, माइनस कर दो। आगे देखो ये 200 में से 3 माइनस करोगे 197 आया। क्वेश्चन देखो कैसा था, उसे कैसा बना दिया, ले आया इसकी तरफ। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर माइनस वाला तो यहाँ पर, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले को इधर ले आओ, उसको ले आओ। ए माइनस भी आप इसे ऐसे भी करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, इसे माइनस बोल दो, इसे प्लस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलता है। ठीक है, देखो कैसे चलता है, 3 4 जा 12, आगे पीछे कर दो तो भी आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे चल जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में लग रहा है आपको? मेरा क्वेश्चन लग रहा है मुझे आरएचएस की फॉर्म में, तो बदलेंगे किसमें? एलएचएस में। ध्यान से देखना, मैंने तोड़ा जब इन दोनों नंबर को, ध्यान रखा
कि यहां पर जो दो नंबर आएंगे वो यहां पर भी होने चाहिए सेम सेम। तो मेरे को इन दोनों में से तोड़ने में आसान ज्यादा ये लगा 200 प्लस 3। अब यहाँ पर 200 और 3 का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पर भी वही होगा, एक में प्लस है तो एक में माइनस कर दिया और ये आ गया। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, आपका भी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन RHS की फॉर्म में हम बदलेंगे। वो कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो। a कौन होता है? जो दोनों ब्रैकेट में पहले स्थान पे है। लो a का होल स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस लगाना है, फिर वो कह रहा है b का होल स्क्वायर करो। b कौन है? जो दोनों ब्रैकेट में दूसरे नंबर पे होता है। करते हैं, चलो इसको आगे सॉल्व। 200 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। लो यहाँ कर देता हूँ, 200 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, इसकी 2 जीरो, इसकी 2 जीरो, लगा दिया 40,000। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9। अब 40,000 में से 9 को माइनस करना है तो कर लेते हैं माइनस, सिंपल है भाई। 39,991, दिस इज द आंसर। तो गाइस हमारा 5th वाला पार्ट है। अब आप देख सकते हैं ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले तो मैं इन्हें ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई की जगह पर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे पता है ये क्वेश्चन इसकी तरह बनेंगे। मैं चाहे इसको तोड़ू इसको तोड़ू, ध्यान में रखना है जो 2 नंबर यहां पर यूज हो रहे हैं वही 2 नंबर वहां पर भी यूज होंगे। पक्का? कंडीशंस पता है ना? चलो देखते हैं। इन दोनों में से तोड़ना आसान मेरे लिए ये है, 113 130, इसको मैं बोलूंगा 100 प्लस 30, टूट गया। अब अगर मैंने यहाँ पर 100 और 13 का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर भी किसका करूंगा? 100 और 13 का। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस। 100 में से तेरा जाएगा, 87 बचेगा। तो क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में आ गया है? LHS में या RHS में? RHS में। और बदलेंगे किसमें? LHS में। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। फिर नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है। पहले हमें a का होल स्क्वायर करना है। LHS कह रहा है a का होल स्क्वायर करो। a यही होता है, ब्रैकेट में पहले वाला देख लो, है ना? तो a का होल स्क्वायर, फिर माइनस करना है हमको b का होल स्क्वायर करना। b ये रहा 30, इसका होल स्क्वायर। बेटा इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1 1 जा 1, 2 बार ये दो जीरो है ना, से 2 बार लिख दिया। ठीक है, माइनस किया 13 का होल स्क्वायर होता है 169। अब इसे माइनस करके आप लोग लिखेंगे, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि सिंपल है बच्चों, आप कर सकते हैं। कम ऑन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन तो 4 ही है, उसका 6 पार्ट है। सबसे पहले तो हम इन्हें ब्रैकेट में डाल देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे पता है ये क्वेश्चन इसकी तरह बनेगा। मैं इन दोनों में से किसको तोड़ सकता हूं? इसको। 100 प्लस 5 लिख दिया। अब अगर मैंने इस ब्रैकेट में इसे ऐसा यूज किया तो यहां पर भी क्या करूंगा? 100 और 5 का इस्तेमाल करूंगा। यहां पर प्लस था तो यहां माइनस कर दिया। आप देख सकते हो 100 में से 5 जाएगा 95। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि सर जो टर्म यहां पर इस्तेमाल है वही यहां पर होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है यहां पर इस पूरे ब्रैकेट में a और b टर्म यूज हुई है तो इस ब्रैकेट में भी a और b है, a और b है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में है? आप देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया है RHS की फॉर्म में, तो हम उसे किस में बदलेंगे? LHS में। तो बच्चों LHS पे ध्यान देना। LHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो। तो a का कौन है? a यही होता है ब्रैकेट में पहला वाला, इसका होल स्क्वायर कर दिया। माइनस फिर b का होल स्क्वायर, देखो माइनस ये रहा तभी लगाया मैंने, फिर b का होल स्क्वायर करना है। 100 का होल स्क्वायर होता है 10,000 और इसका होल स्क्वायर होता है 25। अगर आप लोग इसे काटोगे तो 9,975 इज द आंसर। प्लीज इसे उतार लीजिए। तो गाइस ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉइंट वाला आ गया, बहुत डर लग रहा है मुझे, आप लोगों को भी लग रहा होगा, तो ध्यान से देखिएगा इधर। सबसे पहले तो हम इन्हें डालेंगे ब्रैकेट में। अब मैं ब्रैकेट के साथ साथ मैं इसको फ्रैक्शन में बदलने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट जो है वो नीचे आके बन जाता है 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 हट गया पॉइंट, तो थोड़ा डर कम हुआ। ठीक है, अब यहां पर भी करते हैं बच्चों। आपका जो पॉइंट है वो नीचे आके बन जाता है 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 बना। अब पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट तो नीचे चला गया था। अब देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ पर बच्चे सोचेंगे सर इसे कैसे तोड़ेंगे? हमारा क्वेश्चन इसी की तरह है, डरने का नहीं बिल्कुल। ठीक है ना, मैं करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो इधर। मैं इसमें और इसमें तोड़ किसको सकता हूँ? मुझे लगता है ये तोड़ सकता, बड़ा है ना, ये जल्दी टूटेगा। मैं इसे तोड़ के लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। मैं इसे 20 + 2 बोलूंगा, 22 को यही बोलूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके नीचे भी 10 लगा दिया, इसके नीचे भी 10 लगा दिया। क्लियर है पक्का? इन्हें जोड़ के यही तो आएगा।
20 प्लस 2 कर दिया, नीचे वाले को भूल जाओ। अब यहाँ पर 20 और 2 का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर भी किसका होगा 20 और 2 का, बस फर्क है माइनस करना पड़ेगा। आगे 18, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, टेंशन क्यों लेते हो, हो गया देखो कितना आराम से। अब बताओ हमारा क्वेश्चन जो है बैठ गया इस पे RHS पे बैठ गया, किस में करना है कन्वर्ट, LHS पे। LHS क्या कह रहा है हमें कि भाई पहले तो a का होल स्क्वायर करो, a कौन है ये रहा 20/10 का होल स्क्वायर, टेंशन मत लेना खत्म कर दूंगा इसे, माइनस है तो माइनस कर दूंगा। फिर b का होल स्क्वायर करना, b क्या है 2/10 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो और आगे अभी बहुत ध्यान से देखना, मैं करता हूं इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर ही कट सकते हैं अगर काटना चाहो तो, ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर ही कट रहे हैं, मैंने 0 से 0 काट दिया। नीचे वन की कोई वैल्यू होती है, सिर्फ 2 का होल स्क्वायर करना है तो 4 हो, क्या हो गया 4 हो गया। तो चलो अब इसे भी कर लेते हैं, माइनस की जगह पर माइनस आ गया। अब ये 2/10 है, आप इसे काटना चाहो तो काट ले, मैं तो नहीं काट रहा, क्यों नहीं काट रहा पता चल जाएगा। 2 का होल स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 10 का होल स्क्वायर करोगे 100 आएगा। मैंने आपको ऐसी फ्रैक्शन सॉल्व करना बताया, और नहीं आती तो देखो ध्यान से देखना ऐसी फ्रैक्शन को कैसे करना, एक ट्रिक बताऊंगा, आगे अच्छा तो नहीं आया तो और भी अच्छा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, देखो ये तो कंप्लीट फ्रैक्शन है और यहाँ तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है। पहले इस 100 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 400। ये देखो गोले को देखना, देख क्या 100 को 4 से मल्टीप्लाई करा 400, ठीक है। अब इस 4 को भूल जाओ, 400 और 4 को बीच में क्या करना है माइनस कर रहा है, 400 में से 4 जाएगा कितना आएगा 396, ये आएगा। और नीचे 100 लगा दो, कोई दिक्कत देखो नीचे 100, नीचे dr वही रहेगा 100, सॉल्व भी कर दिया आसान से। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आप अब इसे आगे देखना। 1 जो है ना उसने हमें जब सवाल दिया था तो पॉइंट में दिया था ना, हम उसे जवाब भी पॉइंट में देंगे। 1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा पॉइंट, क्या बनेगा बच्चों पॉइंट। अब यहाँ पर 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट बन गया, तो आंसर आ गया आपका 3.96 इज द आंसर। जैसे जवाब दोगे वैसा ही उत्तर मिलेगा, ठीक है, जैसा सवाल पूछोगे वैसा ही उत्तर मिलेगा, उतार नीचे से। तो गाइस हमारा 8 पार्ट है इस क्वेश्चन में, और हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। सबसे पहले तो मैं इन्हें पॉइंट में, इनको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ 9.8 10.2, आपको पता चल गया वो ब्रैकेट में लंबे क्यों है। पॉइंट नीचे आके बन गया 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 0, हटाओ उसे। पॉइंट नीचे आके बन गया 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 0, हटाओ उसे। अब मेरे को 98 दिख रहा है 102 दिख रहा है, बताओ ये क्वेश्चन इसमें ही बनेगा, मुझे पता है इसको बनाएंगे अभी। देखो मैं इन दोनों में से किसको चेंज कर सकता हूँ, 102 को तोड़ सकता हूँ 100 + 2 से, है ना, बस फर्क कितना है, इसके नीचे भी 10 इसके नीचे भी 10, क्लियर है। अब अगर 100 और 2 का इस्तेमाल यहाँ पर कराए तो 100 और 2 का इस्तेमाल यहाँ पर भी होगा, फर्क कितना माइनस करेंगे, इसके नीचे भी 10 इसके नीचे भी 10, ठीक है, क्लियर है। देखो सॉल्व करके 98/10 आ जाएगा, क्लियर है। हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आप देख सकते हो, हमारा क्वेश्चन RHS की फॉर्मेट में LHS में कर देंगे। LHS कह रहा है a का होल स्क्वायर करो तो a ये रहा, इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर माइनस करना है और फिर किसका b का होल स्क्वायर करना है, तो b यही है और इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये ब्रैकेट के अंदर ही कट रहा है, मैंने 0 से 0 काट दिया। अब बहुत बच्चों को दिक्कत है सर आप इसे काटते क्यों, है ना, या सर आप ये कट भी तो रहा है, आपने पिछले क्वेश्चन में भी नहीं काटा, इसमें भी नहीं, चलो इसमें काट के दिखा। 5 1 नहीं सॉरी 2 1 और 2 5, क्लियर है। यहाँ नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 10 का अगर होल स्क्वायर करोगे आएगा 100, माइनस किएगा माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, यही होगा। चलो अब आप इसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2500 आ गया, आया 2500। अब इस 2500 इसको भूल जाओ, ये 2500 और ये 1 आपस में माइनस होंगे, क्या होंगे माइनस 2499, ठीक है, और नीचे dr 25 है तो 25 भी आ गया। अब इसे डिवाइड करने में कितनी दिक्कत होगी, उसने हमें जो सवाल पूछा था वो पॉइंट में था ना, आंसर भी उसे पॉइंट में देना, अब इसे डिवाइड करने में दिक्कत होगी ना। लेकिन अगर मैं इसे नहीं काटता, इस वाले को क्या, आप इसको भी मत काटो तो भी चलेगा, अगर मैं इसे नहीं काटता तो देखो 10 का होल स्क्वायर तो आता है 100, ये होता माइनस की, आप कुछ भी मत काटो तो और बढ़िया, इसे भी मत काटो इसे मत काटो, डायरेक्ट सॉल्व करो तो और सही रहेगा।
2 का होल स्क्वायर होता है 4 और 10 का होल स्क्वायर होता है 100, ठीक है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और मैं तो आपको बेस्ट एक सिंपल सा तरीका बताऊं, तो गाइस आप काटना ही मत, मेरी बात तो काटना ही मत, वो बेस्ट रहेगा। इसे भी मत काटना, इसे भी मत काटना, ठीक है। और अगर काट दिया इस वाले को तो कोई नहीं, मैं समझा रहा हूं कैसे करें। 100 को 100 से करोगे आएगा 10,000, आ गया। अब 10,000 को 4 से माइनस करो, कितना आएगा 9,996, ठीक है। नीचे dr 100 ही रहेगा। अब इसे देखो पॉइंट में बनाना कितना आसान है कि नहीं, क्योंकि नीचे 1 और 0 की फैमिली है। 1 ऊपर जाके बच्चों क्या बनेगा पॉइंट, 1 के बाद नीचे दो 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बन जाएगा। आंसर आ गया 99.96। देखो ये कितना आसान था कि नहीं। उससे पहले वाला नीचे 25 आता, डिवाइड करने में कितनी दिक्कत होती। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अब दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डीमैथ्स की तरफ से, तो तब तक के लिए आपसे अलविदा, टाटा बाय।